ये वो ऐसे पेरेंट्स जो स्कूल के बाहर एजिटेशन करते हैं, सबसे पहली बात तो है कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि स्कूल एक ऐसा पायस जगह है, विद्या का मंदिर है ना। मंदिर के बाहर इस तरह की एजिटेटिव एक्टिविटीज़ करना कितना गलत है। बच्चों पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, वो खुद अपने बच्चों को क्या इम्प्रेशन देंगे। 5% सिर्फ 5% की फ़ी आई हुई है, कुछ नहीं है। 10% भी बोलेंगे, मैं 10% भी करने को तैयार हूँ। अगर मैं भी प्रोटेस्ट में हूँ तो जब मेरी बेटी आएगी घर पे मेरे से पूछेगी पापा आपने प्रोटेस्ट करने के अंदर स्कूल है, आप मुझे घर पे रखो। कि सिर्फ 5% इंक्रीज़ हुआ है 10 साल में, इतना कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं। 6% तो इन्फ्लेशन ही चल रहा है। 5% आई मीन इट्स वेरी नॉमिनल। मेरा फ्लैट नोएडा में है, मैं वहाँ शिफ्ट होने की सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि फ़ीस जो है सेम स्टैंडर्ड के स्कूल में अगर मैं वहाँ डालूँगा तो वो ट्रिपल हो जाएगी। मैं कम से कम मतलब एवरी ईयर 20-30 कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। वेरी हाई एजुकेशन आर वेरी एक्सपेंसिव। दिस इज़ नथिंग, 5% इज़ नथिंग। 5% इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। पैसा तो पैसा है, बट आई थिंक ये प्रोटेस्ट करने के लिए कोई अमाउंट नहीं है। और मेरे पास स्कूल से ही फ़ोन आया कि मैम आपकी तीनों बच्चों की फ़ीस वेव ऑफ हो गई है, नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स आए थे जो कि वो ये बताना चाह रहे थे स्कूल को, और उस स्कूल को एक आश्वासन देना चाह रहे थे कि वो स्कूल के साथ खड़े हैं। और वो साथ में देखिए ये एक अपने साथ में एक पेपर लेके आए थे जिसमें कि उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या स्कूल कर रहा है उनके लिए, किस तरीके से वो चेंजेस देख रहे हैं अपने बच्चे में, स्कूल ने क्या क्या बढ़िया स्टेप्स लिए हैं इतने सालों में। तो ये इसका ये एक और प्रूफ है कि पेरेंट्स जो हैं वो 99% पेरेंट्स जो स्कूल के हैं वो इस समय स्कूल के साथ में हैं। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित एक बड़े निजी स्कूल के सामने कल कुछ अभिभावकों के द्वारा किए गए डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आज इस मामले में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया। आज स्कूल के खुलते ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल के समर्थन में उतर आए। समर्थन में आए अभिभावकों की माने तो चंद अभिभावकों के द्वारा कल जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया वह व्यक्तिगत कारणों की वजह से था और स्कूल की तरफ से बढ़ाई गई 5% की फीस को करीब 99% अभिभावकों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि यह बढ़ती हुई महंगाई की तुलना में भी बेहद कम है। लिहाजा आज सभी अभिभावकों ने बड़ी संख्या में स्कूल प्रांगण में जुटकर डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले अभिभावकों को गैर जिम्मेवार बताया। आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, कल का जो माहौल आपने देखा तो आपको लगा होगा कि बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए स्वयं से आए हैं या स्कूल की तरफ से बुलाया गया? हमारे बच्चों ने खुद आके हमें बोला है कि ये चीजें हुई है, तो वी आर जस्ट सपोर्टिंग राइट हियर। बच्चा क्या सीख के घर जाएगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए गेट के ऊपर। आपको बता दें कि कल स्कूल के बाहर कुछ अभिभावकों ने इकट्ठा होकर स्कूल के खिलाफ फीस बढ़ोतरी के साथ ही तमाम अन्य शिकायतों की बौछार की थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर अभिभावकों को किसी भी तरह की तकलीफ या शिकायत है तो उन्हें आकर मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित होते हैं बल्कि अन्य अधिसंख्य अभिभावकों की मनोदशा पर भी फर्क पड़ता है। आज इसी श्रृंखला में बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे और उन्होंने स्कूल के समर्थन में इन तमाम विषयों और शिकायतों पर प्रकाश डाला और यह बातें कहीं। मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं एक राजपत्रित अधिकारी हूँ। भारत सरकार के साथ पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। उससे पहले मैं शिक्षा क्षेत्र में रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय। उससे पहले बहुत विद्यालयों में मैंने पढ़ाया, तो स्कूल की समझ रखता हूँ और इसीलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि जब मैं अपनी 2 बिटियाओं के एडमिशन के लिए चला, पहली बिटिया मेरी अदिति शर्मा क्लास 8 में है, दूसरी बिटिया मेरी क्लास 1 में है निवेदिता शर्मा, तो उन दोनों के अंदर जो मैंने विकास की धारा देखी है वो धारा मुझे किसी अन्य विद्यालय में या किसी और अन्य बच्चे में उतनी नहीं दिखती जितनी तीव्र प्रवाह से यहाँ दिखती है। उसके कारण कई सारे हैं। मैं यहाँ देखता हूँ कि शासन, अनुशासन और मानसिक विकास, तीनों सूत्रों पे यहाँ ध्यान दिया जाता है। 5% सिर्फ 5% की फ़ी आई हुई है, कुछ नहीं है। 10% भी बोलेंगे, मैं 10% भी करने को तैयार हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल, बट 5% कुछ नहीं होता। जितनी महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है, हर सालों साल बढ़ रही है, उसके लिए 5% कुछ नहीं है। हम अपने बच्चे के लिए करते हैं और मैं कर रहा हूँ, सब लोग करते हैं। उसके लिए अगर 5% बोल रहे हैं, अननेसेसरली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे बच्चों पे गलत इम्पैक्ट आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि ये वाली चीज़ें हो।
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन हाई कोर्ट। थैंक यू। कि जो लोग इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, 1 या 2% होते हैं। अगर आप टोटल ओवरऑल स्ट्रेंथ देखें स्कूल की तो 1-2% होते हैं। और उन्होंने वो ऐसे पेरेंट्स जो स्कूल के बाहर एजिटेशन करते हैं, सबसे पहली बात तो है कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि स्कूल एक ऐसा पायस जगह है, विद्या का मंदिर है ना। मंदिर के बाहर इस तरह की एजिटेटिव एक्टिविटीज़ करना कितना गलत है। बच्चों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, वो खुद अपने बच्चों को क्या इंप्रेशन देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्कूल के बाहर तो पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कहता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। आपको कोई भी दिक्कत है आप आइए, उनसे बात करिए। और जैसा कि और पेरेंट्स ने भी बताया कि एक कॉल पर आपको 10 बार इनवाइट आता है कि आप आइए, हमसे बात करिए, वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव वी विल सॉल्व इट। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन सड़क पर खड़े होकर धरने देने से नहीं होता है। उसका तरीका है कि हम अच्छी तरह से बात करें। कुछ पेरेंट ऐसे भी शिकायत कर रहे थे जी हम स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, हमें पानी नहीं पिलाते। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 5000 पेरेंट अगर बाहर खड़े हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर किसी को बहुत इमरजेंसी होती है तो स्कूल वो भी प्रोवाइड करता है। तो इस स्कूल के लिए तो मुझे लगता है कि अगर कोई गलत बोलेगा तो वो भगवान के लिए गलत बोलेगा। अपने आप को हम सेव करते हैं एज ए पेरेंट। मैं उन पेरेंट्स के साथ में भी हूँ जो फीस के बारे में बात कर रहे थे कल भी, मैं उनके साथ में भी क्यों हूँ कि वो अपनी बात रख रहे हैं, बट वो गलत प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, गलत तरीके से रख रहे हैं। अगर वही स्कूल के साथ कम्युनिकेशन करके रखते जैसे हमने किया था, हमें भी कुछ कंसर्न थे, हमने अपनी बात रखी है, ऑलरेडी बीइंग रिजॉल्व्ड। लास्ट ईयर भी हमने अपने कुछ पॉइंट्स थे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ऑलरेडी बीइंग रिजॉल्व्ड। तो फीस तो सर मेरे हिसाब से तो कुछ बड़ी नहीं है। जो अभी इस समय अगर हम अभी भी जाते हैं बिस्किट का पैकेट भी लेंगे, आज वो 3 रुपये बढ़ जाते हैं और 2 बिस्किट कम कर देते हैं। तो ये तो फीस अभी है, इन्फ्लेशन रेट 6% है, 5% अगर फीस बढ़ाई भी है तो अगर हम कैलकुलेशन भी करते हैं तो वो कैलकुलेशन आपका बिल्कुल, आप उसमें भी पॉजिटिव साइड में आएंगे। आप दूसरे स्कूल की फीस आप देखेंगे, दे आर चार्जिंग इन लाइक क्वार्टरली लाइक इन 60,000, 70,000 और 40,000 लाइक फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर। फीस की बात करें तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि स्कूल इज़ चार्जिंग मोर, बिकॉज आई थिंक आप रिकॉल करें 3-4 साल पहले ऐसा हुआ था जब दिल्ली गवर्नमेंट में इशू रेज हुआ था कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे हैं, स्कूल चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक स्कूल ने वॉलंटरी फ़ीस एडजस्ट की थी सब पेरेंट्स की, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द स्कूल। सो आई डोंट थिंक देयर हैज़ बीन एनी इशू रिगार्डिंग। और जहाँ तक इसकी बात है, जो पेरेंट्स ने बाहर प्रोटेस्ट करा है, हम क्या सिखाना चाहते हैं? मैं अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेज रहा हूँ वो गंदा स्कूल है। अगर मैं भी प्रोटेस्ट में हूँ तो जब मेरी बेटी आएगी घर पे मेरे से पूछेगी पापा आपने प्रोटेस्ट करने गंदा स्कूल है, आप मुझे घर पे रखो। जहाँ पे हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं हम बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, और एक तरफ ये बता रहे हैं हम गंदा कर रहे हैं आपके लिए। तो मतलब हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं कि जिस स्कूल में आप जा रहे हो गंदा स्कूल है, यानी आप स्कूल से बच्चों को मैं हटाना चाहूँगा। इससे अच्छा मैं क्यों साल वेस्ट करूँगा। सबसे मेन चीज़, कोरोना के टाइम पे मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स ने, मेरे ज़्यादातर कज़न्स ने अपने प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों के ईयर्स रिपीट कराए हैं। मुझे गर्व होता है ये बात कह के मैंने इंडियन हाइट्स में अपने बच्चों को डाला और मेरे को ईयर रिपीट कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं लगी 1% भी। तो मैं खुश हूँ कि मेरा बच्चा इंडियन हाइट स्कूल में है, और हर बार मैं ये लिख के दे के जाता हूँ कि मैं हैप्पी हूँ कि मेरा बच्चा इस स्कूल में है। फीस स्ट्रक्चर की भी बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर इज़ नॉट वेरी ह्यूज हियर। अगर आप गुड़गांव के या द्वारका में भी किसी और स्कूल में बात करें तो फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी नॉमिनल हियर, राइट। और जो इंक्रीज़ हुआ है, जैसा बता रहे थे कि सिर्फ 5% इंक्रीज़ हुआ है 10 साल में, इतना कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 6% तो इन्फ्लेशन ही चल रहा है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई वोट 5%, मतलब ये कोई हाइक होता है। मेरे फ्रेंड्स हैं, आई मीन नोएडा गुड़गांव में हैं, वो लोग हमेशा वरीड रहते हैं, यार नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फ़ी बढ़ जाएगा, वो प्रेशर आएगा। 5%, आई मीन इट्स वेरी नॉमिनल। मेरा फ्लैट नोएडा में है, मैं वहाँ शिफ्ट होने की सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि फ़ीस जो है सेम स्टैंडर्ड के स्कूल में अगर मैं वहाँ डालूँगा तो वो ट्रिपल हो जाएगी। तो आई मीन दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट दिस स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग। तो फीस के लिए प्रोटेस्ट करना आई थिंक दैट्स अननेसेसरी। और जब मुझे पता लगा कि 5% विच इज़ 250-300 रुपये अ मंथ, विच इज़ नथिंग, द वे इन्फ्लेशन इज़ गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई सी, मैं कम से कम मतलब एवरी ईयर 20-30 कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। वेरी हाई, द एजुकेशन आर वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज़ नथिंग, 5% इज़ नथिंग। So I'm very thankful to the school that my kids are doing well. That's all. तो ये इतनी ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है फ़ी हाइक। आई हैव स्टडीड इन अब्रॉड। ये 5%, स्कूलिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव एवरीवेयर, बट 5% इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। पैसा तो पैसा है, बट आई थिंक ये प्रोटेस्ट करने के लिए कोई अमाउंट नहीं है।
और आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑन कोविड, लास्ट कोविड, जो बहुत ज़्यादा कोरोना का टाइम, क्रूशियस टाइम था। बट उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं डू एंड डाई वाली, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी इनकम नहीं है और मैं मतलब बहुत अच्छी जॉब भी नहीं करती हूँ। तो उस टाइम मैं अपनी मम्मी के घर थी, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो स्कूल में मैंने मैम से कहा, मैम हाउ कैसे करूँगी मैं आगे मैनेज, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आई जस्ट पुट द एप्लीकेशन और मेरे पास स्कूल से ही फ़ोन आया कि मैम आपकी तीनों बच्चों की फ़ीस वेव ऑफ हो गई है, नहीं है, मतलब आपको उन्होंने दूसरी कैटेगरी में EWS में डाल दिया और मैंने कोई नहीं करा, सब स्कूल ने करा। वो कोई भी स्कूल में आप जाते हैं बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं। मेरी बेटी को भी वही आदत थी, फर्स्ट डे अटेंड करके आई, स्कूल कहती है पापा नेक्स्ट डे हमको मैम ने बोला नमस्कार करना है। कल्चर ग्रोथ है, बच्चे के अंदर इनकलकेट करते हैं। मुझे किसी तरीके से स्कूल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्कूल। माई वाइफ हैज़ ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ द स्कूल, शी इज़ इन द अदर स्कूल नाउ, शी हैज़ ऑल्सो ग्रोन ट्रेमेंडसली in the school, so I'm absolutely happy and no concerns with this school. तो चेक करके मैंने अपना बच्चा वहाँ से शिफ्ट कराया। मैं दिल्ली कैंट से यहाँ आती हूँ, रेगुलरली उसको छोड़ती हूँ। एंड व्हेन द चाइल्ड इज़ हैप्पी यू आर हैप्पी, एंड माय सन इज़ द हैप्पीएस्ट बॉय। वो एवरी डे ही वांट्स टू कम, अदरवाइज वो कहता है आई डोंट वांट टू गो टुडे, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पेरेंट। व्हेन द चाइल्ड इज़ हैप्पी यू आर द हैप्पी, एंड आई एम हैप्पी विद द स्कूल। कि द काइंड ऑफ अटेंशन दे आर पेइंग टू द चाइल्ड एंड द वे दे वर टीचिंग। डेली न्यूज़ में इतना केओस था बच्चों की एजुकेशन को लेके। आई गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल माई रिलेटिव्स कि डोंट पुट हिम एनीवेयर एल्स, वी आर गेटिंग व्हाट वी वांट। इससे ज़्यादा एक पेरेंट्स को और कुछ चाहिए ही नहीं। आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल सिस्टम, टू ईच एंड एवरी वन इन द स्कूल। बच्चे के बोर्ड एग्जाम थे 12th में, मेरा बच्चा अभी ना फेंट हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई कांट इवन टेल यू, मेरे को स्कूल से कितने फ़ोन्स आए, कोऑर्डिनेटर का अलग, टीचर्स का अलग, इतनी केयर मिली ना। आई वॉज सो ओवरवेलम्ड विद द केयर एंड लव आई गॉट फ्रॉम द स्कूल। व्हेन वी कम टू द PTM वी फील लाइक वी बिलोंग हेयर। टीचर को सब कुछ पता होता है हमारे बच्चों के बारे में। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द स्कूल। आई एम सो थैंकफुल टू टीचर्स, प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द मैनेजमेंट। मतलब नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, इस स्कूल का जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो बहुत अच्छा है मुझे लगा ड्यूरिंग इज लॉन्ग 11 साल में। और उसका जो पढ़ाई है डेवलप है। मेरे भी बेटी है, बहुत सारे जो एक्टिविटी स्कूल में है, डांस, सिंगिंग, इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी ट्रॉफी लाया, सर्टिफिकेट लाया। अभी वो वाइस प्रिंसिपल भी है। तो स्कूल के लिए हमें कोई वो नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड विद द स्कूल। आपको बता दें कि कल प्रदर्शन के वक्त कुछ अभिभावकों के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिनको स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। एवं इस संदर्भ में मैनेजमेंट की तरफ से सामने आई स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी अभिभावकों के आरोप और दलीलें एकदम फर्जी हैं तथा यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती हैं। हम आज भी अपने रेस्पेक्टेड अभिभावकों को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की शिकायत है तो वह सामने आएँ और मैनेजमेंट से टेबल टॉक करें। कि जब ये कल लोग आए थे यहाँ पर तो तकरीबन हमें बताया गया था कि 50 के करीब हैं ये लोग, और जब हमने चेक करा डेटाबेस में अपने तो हमने देखा कि टोटल मिला के ये 24-25 लोग थे। तो इससे ये बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे अल्टीरियर मोटिव जो है कुछ और है, क्योंकि ये लोग बाहर से कुछ लोगों को लेकर आए थे। सिर्फ इनका जो एक, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इनका मकसद है कि ये सिर्फ एक दहशत सी फैलाना चाहते हैं और स्कूल की एक रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं। इनका कोई और मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे इनके यहीं पे पढ़ रहे हैं। तो फिर अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आएँ सामने और आके बैठें और बात करें, और उस प्रॉब्लम का हम सल्यूशन देंगे। या तो स्कूल की किसी भी अथॉरिटी ने मना किया हो कि नहीं हम उनसे नहीं मिलेंगे और हम उनको उनसे बात नहीं करेंगे, तो फिर समझ में आती है बात। तो बात तो हम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और हमारे मैनेजमेंट एक बार मिल भी चुका है उनके एक ग्रुप के सदस्य से, और उसके बाद भी ये लोग कल फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हैरानी की बात है। आपको बता दें कि इस स्कूल के छात्रों की कुल संख्या करीब
1800 है, जिसमें से कि 50 से 60 अभिभावक कल डेमोस्ट्रेशन के दौरान जुटे। वहीं स्कूल मैनेजमेंट की माने तो इसमें भी 25 से 30 अभिभावक ही शामिल थे और बाकी बाहरी लोग प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए थे। इस लिहाज से देखें तो 99% के करीब अभिभावक इस डेमोस्ट्रेशन में शामिल नहीं हुए। वहीं आज स्कूल के समर्थन में इकट्ठा हुए अभिभावकों के द्वारा एक पत्र स्कूल मैनेजमेंट को सौंपा गया, जिसके माध्यम से डेमोस्ट्रेशन करने वाले अभिभावकों की शिकायत शिक्षा निदेशालय के साथ ही पुलिस एवं अन्य विभागों में करने की बात कही गई और स्कूल के समर्थन में एक सहमति पत्र स्कूल को दिया। ये जो कल प्रोटेस्ट हुआ था तो इसके लिए जब कुछ पेरेंट्स को पता लगा तो आज वो आए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में आज स्कूल में पेरेंट्स आए थे, जो कि वो ये बताना चाह रहे थे स्कूल को और उस स्कूल को एक आश्वासन देना चाह रहे थे कि वो स्कूल के साथ खड़े हैं। और वो साथ में देखिए ये एक अपने साथ में एक पेपर लेके आए थे जिसमें कि उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या स्कूल कर रहा है उनके लिए, किस तरीके से वो चेंजेस देख रहे हैं अपने बच्चे में, स्कूल ने क्या क्या बढ़िया स्टेप्स लिए हैं इतने सालों में। तो ये इसका ये एक और प्रूफ है कि पेरेंट्स जो हैं वो 99% पेरेंट्स जो स्कूल के हैं वो इस समय स्कूल के साथ में हैं। और वो आज के इस घटनाक्रम के बाद अब लगभग यह साफ हो जाता है कि डेमोस्ट्रेशन करने वाले अभिभावकों की बेहद कम संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से जो फीस बढ़ाई गई थी वह कहीं ना कहीं नियमों के मुताबिक है और जायज़ है, जिसे अधिसंख्य अभिभावकों ने स्वीकार लिया है। लिहाजा अब इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।